अब देखिए इम्तिहान 35 साल की उम्र में शादी हुई, 80 साल की उम्र में बेटा हुआ, 80 साल की उम्र में बेटा हुआ, 35 साल की उम्र में शादी है, दुआ मांग रहे बेटा नहीं, 80 साल की उम्र में बेटा हुआ, जैसे ही बेटा पैदा हुआ अल्लाह की तरफ से फरमान हुआ, इस बेटे को जुदा करो, इस बेटे से जुदा हो जाओ, बेटे के साथ नहीं रख सकते, बेटे से जुदा हो जाओ, बेटे को जुदा कर दो, बेटे से जुदा हो जाओ, बेटे को जुदा कर दो, बेटे को साथ रख नहीं सकते, बेटे को जुदा कर दिया। उसके बाद वही बेटा जब 13 साल की उम्र का हुआ तो कहा गया अब उस बेटे को खुदा के नाम पर कुर्बान कर दो। सुभान अल्लाह। बेटे के गर्दन पर चाकू चलाकर इम्तिहान से कामयाब। जामिया जिंदाबाद। अल्लाह के गुलाम, जिस तरह ये जानवर हमारे लिए कुर्बान हो गया, हम खुदा के लिए कुर्बान हो जाए। कुर्बानी हर साल होगी, मगर हम कुर्बान जुमा में और रमजान में होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा जलसा, 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 5 इम्तिहान से गुजर रहे हैं। वो 5 इम्तिहान क्या है? 3 मिनट का पैगाम है, जोश के साथ सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आधा थके हुए हैं और आधा ताजा है, लेकिन दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ईमान को ताजा रखे। ध्यान से सुनिएगा। पहला इम्तिहान, बाप ने कहा कि बेटा अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे घर से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद दूसरा इम्तिहान शुरू हुआ, कौम ने कहा अगर ईमान नहीं छोड़ोगे तो आग पर जिंदा जला देंगे। तीसरा इम्तिहान हुआ, बादशाह ने कहा अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे तो मुल्क से बाहर निकाल देंगे। सबके जवाब में हजरत इब्राहिम ने कहा कि मैं अपना वतन तो छोड़ सकता हूँ, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, मैं अपना घर तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन इस्लाम का सौदा नहीं कर सकता, इस्लाम को छोड़ नहीं सकता। अब देखिए इम्तिहान 35 साल की उम्र में शादी हुई, 80 साल की उम्र में बेटा हुआ, 80 साल की उम्र में बेटा हुआ, 35 साल की उम्र में शादी है, दुआ मांग रहे बेटा नहीं, 80 साल की उम्र में बेटा हुआ, जैसे ही बेटा पैदा हुआ अल्लाह की तरफ से फरमान हुआ, इस बेटे को जुदा करो, इस बेटे से जुदा हो जाओ, बेटे के साथ नहीं रख सकते, बेटे से जुदा हो जाओ, बेटे को जुदा कर दो, बेटे से जुदा हो जाओ, बेटे को जुदा कर दो, बेटे को साथ रख नहीं सकते, बेटे को जुदा कर दिया। उसके बाद वही बेटा जब 13 साल की उम्र का हुआ तो कहा गया अब उस बेटे को खुदा के नाम पर कुर्बान कर दो। सुभान अल्लाह। बेटे के गर्दन पर चाकू चलाकर इम्तिहान से कामयाब। बकरी चला रहे, एक अजनबी गुजरा, सुभान जिल मुल्की वल मलकूत, मचल गए आशिक़े खुदा की तारीफ सुन करके मचल गए, रोक लिया। को अजनबी क्या पढ़ रहे थे? का खुदा की तारीफ कर रहे थे। का दोबारा पढ़ो, का एक मरतबा फ्री में पढ़ा, दोबारा फ्री में नहीं पढ़ी। क्या लेना चाहते हो? का तुम बकरी वाले हो, आधी बकरी दोगे तब दोबारा इस दुआ को पढ़ूंगा। तैयार हो गए। अरे अल्लाह का बंदा, ये बकरी भी खुदा की, तू भी खुदा का, मैं भी खुदा का, उसी के नाम पर ये बकरी दे रहा हूँ, दोबारा आधी बकरी चली गई। फिर कहा कि तीसरी बार पढ़ो, का आधी बकरी देनी पड़ेगी जो बची हुई है, का मैं इसके लिए तैयार हूँ। तीसरी बार पढ़ी, बाकी बकरी चली गई। उसके बाद कहा कि चौथी बार पढ़ो, अब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है, क्या देने को बहुत कुछ है, बकरी दे दिया है, चरवाहा नहीं दिया है, इस बार पढ़ो मैं तुम्हारी बकरी का चरवाहा बन जाऊं। सुभान अल्लाह। मतलब के लिए दोस्ती होगी, मतलब के लिए दुश्मनी होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये दे मैं खो के तेरी राह में सब दौलत दुनिया, सब दौलत दुनिया, मैं खो के तेरी राह में सब दौलत दुनिया, सब दौलत दुनिया, मैं खो के तेरी राह में, मैं खो
दुनिया खुश हो भी के कुछ इससे सिवा मेरे लिए है, सिवा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है, तौहीद तो ये है कि खुदा सिर में कह दे ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए है, खफा मेरे लिए है। मस्जिद का जलसा, मस्जिद के हवाले से पैगाम बड़ी तेजी के साथ लेकर के आ रहा हूँ। आपकी पेशानी चमक रही है, दिल खुश हो गया कि आप बेदार हो गए, सुनने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह मस्जिद के लिए हम सबको कबूल फरमाए, मस्जिद की बरकत से महरूम न फरमाए। सुनने के लिए तैयार हैं, जोश के साथ हाथ उठाइए। आपका देर से हाथ उठ रहा है, आधा थक चुके हैं और आधा आप जिंदा। अल्लाह आपको जिंदा रखे, दुआ तक आपको आबाद रखे। ध्यान से सुनिए। गुजरात में सोमनाथ थे, किसी जमाने में वहाँ मंदिर था, मंदिर ही के बराबर में छोटी सी मस्जिद थी। मंदिर तो आबाद था, मस्जिद वीरान थी, आजान में नहीं, नमाज में। तो एक गैर मुस्लिम नेता थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। उन्होंने मुसलमानों से खिताब किया, मुसलमानों तुम्हारी मस्जिद वीरान है, मुझे अच्छा नहीं लगता। गैर मुस्लिम कह रहा है, मुसलमान की मस्जिद वीरान है कि तुम्हारी मस्जिद वीरान है, मंदिर आबाद है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे एक मौजिन दो, जेब से पैसा मैं दूंगा। तुम मुझे एक इमाम दो, जेब से पैसा मैं दूंगा। सिंध के फाते का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अपने खजाने में उन्होंने 3 रुपए रखे 100 में। किसके लिए? मस्जिद के लिए नहीं, नई मस्जिद के लिए नहीं, पुरानी मस्जिद के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के लिए रखा। इस मुल्क में मैं मुसलमान बादशाह हूँ और मेरी हुकूमत में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मुसलमान की तो मस्जिद आबाद है, मुसलमान अपने पैसे से बना रहे हैं, लेकिन गैर मुस्लिम के पास, गरीबों के पास मंदिर नहीं है। अपने खजाने में मुसलमान बादशाह 100 में 3 रुपए रखता है कि हर हिंदू को ये आजादी है, मुसलमान राजा की हुकूमत में वो नया मंदिर तामीर कर सकता है, पुराने मंदिर की मरम्मत कर सकता है। आज लाल किला जाइए आप, एक छोटी सी मस्जिद है, उसका नाम है मोती मस्जिद, आज भी मौजूद है। 1600 ईस्वी पुरानी मस्जिद आज भी मौजूद है। लाल किले के अंदर वो मस्जिद मौजूद है। उस मस्जिद में कौन नमाज पढ़ते थे? दुर्वेश खुदा औरंगजेब बादशाह नमाज पढ़ते थे। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। आमीन। इमाम साहब मुसल्ले पर हैं, बादशाह आगे कहा इमाम साहब अब तो हो गया, आप मुसल्ले पर बैठे हो, नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? कहा मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप बादशाह हो, आप आ जाओ, उसके बाद मैं नमाज पढ़ाऊं। कुर्बान जाइए उस बादशाह के ऊपर। उसने कहा इमाम साहब मेरी मस्जिद से निकल जाओ, तो इमामत के लायक नहीं है। मेरी मस्जिद का इमाम वो है जो खुदा के लिए नमाज पढ़ाए। मेरी मस्जिद का वो इमाम हरगिज़ नहीं हो सकता जो बादशाह के लिए नमाज पढ़ाए। सुभान अल्लाह। एक माइकल जैक्सन था, दुनिया का डांसर था, इतना बड़ा डांसर था कि उसका दावा था अगर मैं डांस करूं मेरी मजलिस में मौलवी पंडित क्यों न हो, वो भी हरकत में आ जाए। उसका इतना बड़ा दावा था, इतना पैसा कमाया कि बैंक वाले हाथ जोड़ करके खड़े हो गया, बैंक में तुम्हारे पैसा रखने की जगह नहीं। इतना पैसा कमाया। उसके बाद वो बोला मैं दुनिया में मशहूर हो गया, मुझसे बड़ा हीरो कोई नहीं, मुझसे बड़ा डांसर हॉलीवुड में कोई नहीं, लेकिन मुझे पैसे से सुकून नहीं मिला, मुझे शोहरत से सुकून नहीं मिला। सुकून उस वक्त मिला जब मैं मुसलमान हुआ, मस्जिद आया, नमाज पढ़ी, जो सुकून मुझे इसमें मिला दुनिया की किसी दौलत में नहीं। सुभान अल्लाह। आप एक तजर्बे की बात है, देख रहे एक लाइन से मोबाइल लगा, आपको सुकून कहाँ मिलेगा, आपका सुकून कहाँ जाएगा, ये राज आपको एक लाइन में बताने के लिए जाएगा। ये मोबाइल आप देख रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप मोबाइल खोलिए, उसको सिर्फ 5 मिनट देखिए, घड़ी देख करके आपके 1 घंटे की नींद हराम हो जाएगी। आपको नींद नहीं आएगी, कल से तजर्बा करके देख लीजिए। सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने मोबाइल देखा, आंख से नींद उड़ गई और आपको 1 घंटे तक नींद नहीं आई, और जुमा का दिन था, आपने गुस्ल किया, चप्पल उतार करके आपने मस्जिद के अंदर दाखिल की। इमाम साहब मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दे रहे थे, आपको झटके पर झटका आ रहा था। क्यों आ रहा था? कभी आपको दोपहर में नींद नहीं आई और खुतबे के वक्त में नींद आई। राज क्या है?
मोबाइल देखता है उसका दिल परेशान होता है, जब दिल परेशान होता तो नींद नहीं आती, जब अल्लाह के घर में अल्लाह का बंदा आता है तो अल्लाह की रहमत उसको घेर लेती है, सुकून उसको मिलता है, इसलिए नींद आती है, नींद फूल पर आती है, कांटे पर पड़ जाता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, रोज बाजार जाएंगे और मस्जिद में जुमा को आएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।